इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों की चोरी का खुलासा। दो बदमाश इनकाउंटर में ढेर। चुनहटी स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ज्वाइंट सीपी अमित वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैंक चोरी कांड में 7 बदमाश शामिल थे। पुलिस ने इनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश इनकाउंटर में मारे गए। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी सोविंद्र कुमार को चिन्हट में और सनी दयाल को गाजीपुर के गहमर क्षेत्र में ढेर किया गया। पुलिस में अब तक 9.17 लाख रुपए नकद, 4 किलो 93 ग्राम सोना और 11 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इसके अलावा 3 लाख रुपए नकद, 1889 ग्राम सोना, 1240 ग्राम चांदी और एक तमंचा पहले ही बरामद किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार लखनऊ निवासी विपिन ने बिहार के गैंग को इस वारदात के लिए बुलाया था। गैंग ने 4 दिन की रेकी के बाद 42 लॉकर काटकर चोरी को अंजाम दिया। 17 दिसंबर से गैंग बैंक के आसपास सक्रिय था। शेष 2 फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर तलाश जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की उम्मीद है। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है। 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहां पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहां पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहां से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है। और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनसे पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। और उसके उपरांत जो लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहां से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे। तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा। फिर इसको भदौरा सीएससी पे ले जाया गया, जहां पर ये गंभीर रूप से घायल था और डॉक्टर्स ने इसको चेक करके तत्काल इसको बेसिक स्वास्थ्य सहायता देके इसको यहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रेफर किया गया। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर्स ने इसको भी चेक करके इसको मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। और इसके पास से कुछ ज्वेलरी और कैश भी इससे बरामद किया गया है, जो कि उसी घटना से संबंधित है। और इसका एक अन्य साथी जो था इसके साथ बैठा हुआ था, विपिन, वो वहां से भाग निकला है, जिसको भी तलाश किया जा रहा है। और काफी चीजें हम लोग लखनऊ से भी बात करके और डिटेल्स मंगवा रहे हैं कि वहां से क्या क्या इस घटनाक्रम रहा था। और इसमें अच्छी कार्रवाई रही। 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा त्वरित सूचना इसमें प्रदान की गई और गहमर की पुलिस की भी अलर्टनेस रही और ये अच्छा ऑपरेशन रहा। और इसमें ये जो अपराधी था इसके विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई। घटनास्थल कहाँ है? घटनास्थल 12 चौकी के अंतर्गत गहमर थाना क्षेत्र का बक्सर बॉर्डर के नजदीक का है। सर, इस पर कोई इनामी तो नहीं था? नहीं, अभी तक ये इनामी नहीं था। कल यानी 22/12/2024 को इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर के द्वारा जो है एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि उनके बैंक में नकब लगा के कुछ बदमाश घुस गए थे रात में और उनके द्वारा जो लॉकर्स होते हैं पब्लिक के, उन लॉकर्स को काट के लगभग 42 लॉकर्स थे, जिसको उनके द्वारा जो है उसमें जो भी सामग्री थी उस सामग्री को उन्होंने जो है नकब लगा के चोरी किया। और इस चीज की प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई थी। तो हमारी जो डीसीपी की जो टीम है उनके द्वारा, जो फोरेंसिक साइंस के हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके द्वारा टीम पूरा बैंक के जो है भ्रमण किया गया। वहाँ किस तरह के क्या मोडस ऑपरेंडी रही, क्या किस तरह के उनके द्वारा इक्विपमेंट्स यूज किए गए, सारी चीजों पे विशेष कर ध्यान दिया गया। और तत्काल ही जो है ये इसमें लगभग 4 टीमें जो है वो गठित की। आज सुबह सवेरे जब
जो हमारी चिन्हट एसओ की टीम थी उसको एक मुखबिर ने खबर दी कि 2 गाड़ियों में कुछ लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके द्वारा तत्काल उन गाड़ियों का पीछा करते हुए वहां पहुंचा गया। उसमें से एक गाड़ी में 3 लड़के थे, दूसरी गाड़ी में भी कुछ लड़के थे। तो उनके द्वारा जब पुलिस ने उनको चैलेंज किया तो उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर फायर भी किया गया। उसी मुठभेड़ में जो है एक बदमाश घायल भी हुआ। तो इसमें जो घायल व्यक्ति है उसका नाम अरविंद कुमार चौधरी है। देखिए, ये बेसिकली जब ये घटना खुली तो उसमें निकल के ये आया कि ज्यादातर जो लड़के हैं वो ये सब बाहर के लड़के हैं, विशेषकर बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं। तो लेकिन जनरली ये होता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं लोकल कोई ना कोई मुठभेड़ी रहती है। तो इसमें भी एक लोकल लड़का है जो पूर्व में इन लोगों के साथ जेल में मिला था, इसने इनको मुखबिरी करी थी और उसके बाद इन्होंने आके यहाँ लड़कों ने कई बार रैकी भी करी। और ऐसा जनरली देखा गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो इस तरह का समय देखा जाता है कि अगले दिन संडे हो या जब बैंक बंद होता है। अन्यथा जैसे 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो उस समय क्या होता है कि पहले दिन कई बार लोग घुसते हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन इस तरह से पता नहीं होता, तो वो फिर तीसरे दिन जाके पता चलता है, तब तक वो सामान वगैरह लेके अपना निकल जाते हैं। ये पुरानी मॉडस ऑपरेंडी में देखा गया है। तो ये जो इनके द्वारा जो 3 लड़के जो पकड़े गए, इनसे 3 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। लगभग 1889 ग्राम जो है वो पीली धातु जो है ज्वेलरी जो है उनसे बरामद हुई है। 1240 ग्राम जो है सफेद धातु जो है, और 1 अदद देशी तमंचा जिससे इन्होंने फायर भी किया सुबह, 1 अदद खोखा भी इनसे बरामद हुआ है। अभी जो टोटल जो इसमें इन लोगों से जो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इसमें लगभग ये लोग 7 लड़के थे जो है, जिसमें से 3 लड़के तो पकड़े जा चुके हैं, 4 अभी जो फरार है। सुबह दूसरी गाड़ी से कुछ लड़के फरार हो गए थे। हमारी टीम उनकी भी कोशिश में लगी हुई है।